नमस्ते दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सुझावों के बारे में जो अगर इंटरव्यू देने से पहले आप अपनाएं तो आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा हो सकता है, आपका प्रदर्शन बहुत बेहतर हो सकता है और आपके चयनित होने के चांसेस कई गुना बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस दिशा में पहला सुझाव क्या है। तो पहला सुझाव है रीड अप ऑन योर सीवी वेल। साक्षात्कार देने जाने से पहले अपने सीवी को बड़े ध्यान से पढ़ें। अब ये सीवी क्या होता है, किसको ध्यान से पढ़ना है? तो सीवी एक दस्तावेज होता है जो कि जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं उससे पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन जब आप नौकरी के लिए आवेदन डालते हैं उस समय सीवी जमा करवाते हैं। सीवी जो दस्तावेज है उसके अंदर आपकी सारी जानकारी लिखी होती है। आप कहाँ रहते हैं, आपने इससे पहले क्या क्या काम किया हुआ है, आपका नौकरी का तजुर्बा कितना है, आपने क्या क्वालिफिकेशंस यानी कि क्या एजुकेशन ली हुई है, किस क्षेत्र में आपने पढ़ाई की हुई है और इस तरह की अन्य अन्य जानकारियां आपके बारे में उस दस्तावेज में होती हैं। और नियुक्तिकर्ता असल में आपका जब साक्षात्कार में आपको बुलाते हैं, आपका साक्षात्कार के लिए चयन करते हैं, उस समय वह भी उसी दस्तावेज को पढ़ के यह निश्चित करते हैं कि आपको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है या नहीं, क्या आप इस नौकरी के लिए उचित प्रत्याशी रहेंगे या नहीं। तो जब नियुक्तिकर्ता वो सीवी सामने रख के आपका इंटरव्यू लेते हैं तो वो उसी सीवी के आधार पर आपसे प्रश्न उत्तर करते हैं। और आप खुद सोचिए, यदि जो बातें आपने उस सीवी में लिखी हैं और जो जानकारियां आप नियुक्तिकर्ता को सामने बैठकर दे रहे हैं वो मेल ना खाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा नियुक्तिकर्ता पर आपका? निश्चित ही आपका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। और इसीलिए ही यह बहुत जरूरी है कि हम अपना सीवी पढ़कर ही इंटरव्यू देने जाएं। जरूरी नहीं है कि जो जानकारी आपने सीवी में दी है वो ही सब जानकारी आपको देनी है, पर जानकारी अलग अलग होना यह एक बुरा संकेत साबित हो सकता है। इसीलिए सीवी को अच्छे से पढ़कर जाएं और जब आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाए या कुछ भी आपकी नौकरी, पुरानी नौकरियों से संबंधित या आपकी पढ़ाई से संबंधित पूछा जाए तो कोशिश करें कि आप संक्षेप में उसी सीवी में लिखी हुई बातों को नियुक्तिकर्ता को बताएं। इससे नियुक्तिकर्ता पर आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। और यदि आप दो दो बातें करते हैं कि आपके सीवी में कुछ और लिखा है और आप कुछ और बता रहे हैं तो शायद नियुक्तिकर्ता को ऐसा लग सकता है कि या तो सीवी में लिखी हुई बातें गलत है या फिर आप खुद को एक्सप्लेन करने में, खुद की व्याख्या करने में आप सक्षम नहीं है। और दोनों ही सूरतों में आपका प्रभाव नियुक्तिकर्ता पर अच्छा नहीं पड़ता। इसीलिए अपना सीवी बड़े ध्यान से पढ़कर जाएं। तो आइए देखते हैं अगला सुझाव क्या है। अगला सुझाव है रीड अप ऑन द कंपनी यू आर बीइंग इंटरव्यूड फॉर। जिस कंपनी के लिए, जिस संस्था के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी लेकर जाएं। पर ऐसा क्यों है कि नियुक्तिकर्ता जिस कंपनी में वो खुद भी काम कर रहे हैं उसकी जानकारी आपसे लेना चाहते हैं? तो यदि आपको जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी सारी जानकारी पता है तो यह ऐसा दर्शाता है कि आप जो भी काम करते हैं उससे पहले पूरी रिसर्च करते हैं और पूरी जानकारी लेकर ही फैसला लेते हैं कि आपको वह काम करना है या नहीं करना। इसके लिए आप कंपनी की जो जानकारी लें वो उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आपको हो सकता है कुछ अखबार का मिल जाए कि अखबार में कुछ आया हुआ हो कि इस कंपनी ने यह उपलब्धियां हासिल की, यह कंपनी किस क्षेत्र में कार्य करती है, यह कंपनी किन लोगों के साथ या किन और कंपनीज के साथ काम करती है। तो इस तरह की जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं और यह नियुक्तिकर्ता को दर्शाएगा कि आप एक जागरूक प्रत्याशी हैं और आप जो भी काम करते हैं उससे पहले अच्छी खासी नॉलेज लेकर ही उस काम को करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इन सुझावों को।
तो आइए आखिरी सुझाव पर भी बात कर लेते हैं। आखिरी सुझाव जो कि साक्षात्कार में जाने से पहले आपको अपनाना चाहिए, वो है इंटरनल सेल्फ टॉक। तो आपको क्या लगता है, इंटरव्यू में खुद के बारे में बात करना कितना मुश्किल है? सुनने में बड़ा आसान लगता है ना खुद के बारे में बात करना, पर कई लोगों को एक साक्षात्कार में सबसे मुश्किल काम लगता है खुद के बारे में बात करना। क्या आप भी वो इंसान है जिनको लोगों के सामने खुद के बारे में बात करना, खुद की उपलब्धियां गिनवाना या खुद की विशेषताएं बताना बड़ा अजीब लगता है? क्या आप भी कभी-कभी खुद को काफी कम आंकते हैं बाकी लोगों के आगे? तो घबराएं नहीं, ऐसा कई लोगों के साथ होता है। पर इंटरव्यू में तो बहुत जरूरी है ना कि हम खुद को अच्छे से बताएं, क्योंकि इंटरव्यू, जैसा कि हमने पहले बात किया, एक साक्षात्कार में नियुक्तिकर्ता यही तो चाहते हैं कि वो हमें हमारे सीवी से थोड़ा और बेहतर जान ले। तो यहाँ तो बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम खुद की व्याख्या अच्छे से करें। तो बस अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और खुद को समझाने की जो हमें घबराहट होती है, उसी से निजात पाने के लिए काम आता है इंटरनल सेल्फ टॉक। यदि हम पॉजिटिव इंटरनल सेल्फ टॉक करें, यानी कि खुद के ही बारे में सकारात्मक बातें करें, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमारे अंदर जो खुद के बारे में बात करने का डर है वो निकल जाएगा। तो कैसे करें पॉजिटिव इंटरनल सेल्फ टॉक? इसका सबसे आसान तरीका है कि आप शीशे में देखिए और खुद के ही बारे में यह वाक्य बोलिए जो कि आपके अंदर सकारात्मकता भरेंगे अपने खुद के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है वो वाक्य। वो वाक्य है, मैं एक साक्षात्कार में सफल होने के लिए पर्याप्त योग्य हूँ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दिखता हूँ। कभी कभी होता है ना, हम कैसे दिख रहे हैं इसको लेकर के विचार, वह इससे भाग जाएगा। मैं लोगों से बातचीत में बहुत अच्छा हूँ। मैं काफी अच्छा हूँ। और अंत में अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो मुझे इस साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए भी खुद पर बहुत गर्व है। आप खुद सोचिए, यदि आप खुद को इतनी अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें बोलेंगे तो क्या आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा? और जितना जरूरी यह है कि बाकी लोग आप पर विश्वास करें, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास करें, क्योंकि यदि आप खुद पर विश्वास करेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते। इसके अलावा आप कुछ पर्सनल मंत्र भी बना सकते हैं, अपना खुद का कोई मंत्र, खुद का कोई वाक्य भी बना सकते हैं जो कि आपको प्रोत्साहित करता है, और शीशे में देखकर उस वाक्य को कहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नियुक्तिकर्ता के सामने साक्षात्कार में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप इन सुझावों को जरूर अपनाएंगे। और जिस तरह इस सत्र में, इस चर्चा में हमने बात की कि ऐसे क्या सुझाव हैं जो कि साक्षात्कार से पहले एक प्रत्याशी को अपनाने चाहिए, आने वाले वीडियोस में, आने वाले सेशन में हम बात करेंगे कि ऐसे क्या सुझाव हैं जो कि साक्षात्कार देते समय यदि ध्यान रखे जाए तो आपका प्रदर्शन कई गुना और इम्प्रूव हो सकता है। मैं आशा करती हूँ आज के इस भाग में दिए हुए जो भी सुझाव हैं वह आपको समझ आए होंगे और आप जरूर उनका इस्तेमाल करके भविष्य में एक अच्छी नौकरी पाएंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।